नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धनबाद के चीरागोड़ा मैदान में युवक का शव मिलने से हड़कंप, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल के कांगड़ा में ट्रेन की चपेट में आने से फेरी वाला गंभीर रूप से घायल, आरपीएफ ने पहुंचाया अस्पताल, इलाज जारी। भीषण गर्मी को लेकर पलामू में स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट, सिविल सर्जन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील। बाबा नगरी देवघर में चला सफाई का महाअभियान, अधिकारियों ने संभाली व्यवस्था की कमान। झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, 17 जून तक भरे जाएंगे फॉर्म, 5 जुलाई को होगी परीक्षा। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे। आपको बता दें कि धनबाद सदर थाना क्षेत्र के चीरागोड़ा शमशान रोड स्थित मैदान में 42 वर्षीय राजेश चंद्रवंशी का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल मृतक हीरापुर हटिया मोड़ पर मोबाइल डाउनलोडिंग की दुकान चलाता था। सुबह शव मिलने की खबर फैलते ही आसपास के लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। जानकारी के अनुसार राजेश चंद्रवंशी रविवार कहीं ना कहीं रात से अपने दुकान बंद कर लौटने के लिए निकला था, लेकिन देर रात तक घर नहीं पहुंचा। काफी देर तक संपर्क नहीं होने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। चीरागोड़ा शमशान रोड स्थित मैदान में एक व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान राजेश चंद्रवंशी के रूप में की है। घटना के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। उनका आरोप है कि सूद में पैसे के लेन देन को लेकर राजेश की हत्या की गई है। आप भी सुनिए परिजनों और वार्ड पार्षद का क्या कुछ कहना है। लगा फिर हम लोग लास्ट में लमसम 1 बजे थाना गए हैं। ठीक है, थाना गए तो बोले कि ऐसा ऐसा बात है सर, कंप्लेन लीजिए। तो थाना का पहले तो बंद था गेट। जब गेट खोल के अंदर गए तो देखे कि एक होमगार्ड सोए हुए हैं। तो उनको बोले कि सर ऐसा ऐसा बात है, मेरा भाई मिसिंग है, थोड़ा कम देख लीजिए। तो बोले अभी सुबह आना तुम 8 बजे। तो हम बोले ऐसा लग रहा है कि कोई मर्डर का केस है, कोई मार करके यहाँ फेंक दिया ला करके। क्या कि खुलेआम जब धमकी दिया गया है तो इससे आप क्या सोच सकते हैं। जब गौतम कुमार है, वो पूरा सूद का भी कारोबार करते हैं, पूरा पार्क मार्केट में सबको पैसा दिए हुए हैं। बहुत निंदनीय है। ये सब चीज बार बार ये घटना हो रही है। प्रशासन की कहीं न कहीं लापरवाही है। निश्चित रूप से जैसा कि रिपोर्ट हमको मिला कि लोग गया था कि भाई कंप्लेंट दर्ज करने के लिए कि गुमशुदगी का कि हमारा भाई जो है अभी तक नहीं आया है। तो शायद थाना में बोला गया कि नहीं, जो आप उचित जाके देखिए, अभी समझिए तब होगा इसका ही। तो इस टाइप की यदि थाना में ये बात होती है तो बहुत निंदनीय है। और खासकर ये वार्ड 26 में हमारा रहने वाले 27 के हैं, बट हमारे वार्ड 26 में बॉडी को फेंका गया है। तो हम लोग इस पर निश्चित रूप से एकदम जांच हो, और जांच होने के साथ साथ देन एंड देयर एकदम इसकी अरेस्टिंग होना चाहिए कि कौन है ये। एकदम बिल्कुल इसके बिना हम लोग आक्रोश में हैं। और बिल्कुल मैं कह रहा हूँ इस बात को कि ये एकदम इसका कोई भी नहीं है जब तक अरेस्ट नहीं होगा। हो सकता है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर पश्चिम बंगाल से आई है। आपको बता दें कि पानागढ़ रेलवे स्टेशन पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में ट्रेन में झाल मुढ़ी बेचने वाले फेरी वाला गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल घटना सुबह करीब 9 बजे प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 के बीच हुई है, जिसमें स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार घायल व्यक्ति रोजाना की तरह ट्रेनों में झाल मुढ़ी बेचकर अपना गुजारा करता था। मंगलवार को भी वह बर्धमान से सिवड़ी जाने वाली हूल एक्सप्रेस में सवार होकर यात्रियों को सामान बेच रहा था। ट्रेन जब पानागढ़ स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रुकी, तभी वह जल्दी में ट्रेन के विपरीत दिशा से नीचे उतरकर पटरी पर कहीं ना कहीं पार करने लगा। इस दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 3 से हावड़ा की ओर जा रही एक लंबी दूरी की तेज रफ्तार ट्रेन गुजर रही थी। फेरी वाला उसकी चपेट में आ गया और दोनों मुख्य रेल लाइनों के बीच में गिर पड़ा। हादसे में उसे गंभीर चोटें आई है। वह
मौके पर ही तड़पने लगा। घटना को देखकर यात्रियों में हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत स्टेशन मास्टर और आरपीएफ को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पानागढ़ आरपीएफ चौकी के जवान मौके पर पहुंचे और घायल युवक को सुरक्षित बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार के लिए पानागढ़ ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यदि समय रहते रेलवे पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती तो बड़ा हादसा हो जाता। वहीं रेलवे प्रशासन ने यात्रियों और फेरी वाले से रेलवे ट्रैक पार न करने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। बात करेंगे पलामू की। आपको बता दें कि जिले में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू के असर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। दरअसल पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने कहा कि तेज धूप और बढ़ते तापमान का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ऐसे में जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले और दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक धूप से जाने से बचे। सिविल सर्जन ने कहा कि गर्मी और लू से बचाव के लिए शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना बेहद ही जरूरी है। लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के साथ साथ ओआरएस, नींबू पानी, छाछ और अन्य तरल पदार्थों का नियमित सेवन करने की सलाह दी गई है। उन्होंने खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि बाहर निकलते समय सिर को गमछा, कपड़ा या टोपी से ढककर रखें और हल्के रंग के सूती कपड़े पहने। यदि किसी व्यक्ति को चक्कर आना, उल्टी, तेज बुखार, कमजोरी या बेहोशी जैसी शिकायत हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। सिविल सर्जन ने जिले के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया ताकि गर्मी और लू से प्रभावित मजदूरों को समय पर इलाज मिल सके। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की कहीं न कहीं अपील की है। महत्वपूर्ण होता है। भीषण गर्मी एक नेचुरल हमारा डिसास्टर है, इससे बचने की आवश्यकता है। इसके अगेंस्ट में हम लोग को बचाव के उपाय करने चाहिए। गर्मी किस तरह से प्रभाव पड़ता है हमारे दैनिक जीवन पर, पहले इस पर प्रकाश डाला जाए। सबसे पहले तो गर्मी के दिनों में पानी की कमी हो जाती है, उसके साथ साथ लवण की कमी भी होती है। शरीर का टेम्परेचर बढ़ने से उनका जो है सो कि मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है और उसके साथ साथ पानी की कमी के चलते बहुत सी ऐसी बीमारियां जो जनरली प्रभावित नहीं करती हैं वो प्रभावित करने लग सकती हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि डिसेंट्री की बीमारी ज़्यादातर गर्मी के दिन में ही होती है। क्यों? कारण ये है कि ताल तलैया सूखने लगते हैं और उसमें जो जीवाणु होते हैं उनका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। गर्मी में खासकर बचाव की क्या कुछ आप कहेंगे? आप बच्चे को गर्मी में, बच्चे या बूढ़े, किसी भी तरह के व्यक्ति को, दोनों एक ही तरह के होते हैं। गर्मी से बचना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। खुले वस्त्र, खुले अंगों को ढक कर रखें। छाता पहने, छाता ओढ़ें, टोपी पहने। डायरेक्ट हीट से बचें। अगर कहीं जा रहे हैं तो आप ऐसे खाली पेट न निकलें। भोजन। अगली खबर देवघर से आई है। आपको बता दें कि बाबा वैद्यनाथ मंदिर प्रशासन की ओर से शहर में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। यह अभियान बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर, चिल्ड्रन पार्क, नेहरू पार्क और जालधर परिषद एवं शिवगंगा के आसपास विभिन्न स्थलों पर संचालित किया गया। अभियान का आयोजन देवघर उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह के संरक्षण में किया गया। अभियान के दौरान डीडीसी, एसडीएम एवं नगर आयुक्त के नेतृत्व में सफाई कर्मियों की टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में व्यापक सफाई अभियान चलाया। इस दौरान अधिकारी भी खुद सफाई करते नजर आए। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और संबंधित कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही आम लोगों को स्वच्छता के प्रति भी जागरूक किया गया। मंदिर प्रशासन ने धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर विशेष रूप से स्वच्छता बनाए रखने पर जोर दिया ताकि बाबा नगरी आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को स्वच्छ एवं बेहतर वातावरण मिल सके। अभियान के दौरान कचरा उठाव, नालियों की सफाई तथा सार्वजनिक स्थलों की नियमित सफाई व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने का कार्य भी किया गया। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना फैलाएं और शहर को साफ सुथरा बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। स्वच्छता अभियान में सामाजिक संगठनों एवं स्थानीय लोगों की भी सहभागिता देखने को मिली। एक
जिला प्रशासन के साथ संस्था लोग को ये आज मंदिर के आसपास क्षेत्र में 5 जोन में बांटा गया है, जिसमें ये जिले के जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रशासनिक, ये सारे लोग हैं। ये हम लोग एक जागरूकता, एक अभियान है ये। वैसे तो जहाँ पर जो कचरा जो देखा जा रहा है, लोग को क्या है 2 कदम 10 कदम 10 मीटर आगे बढ़ करके जहाँ डस्टबिन है वहाँ पर फेंकना चाहिए। शहर के सभी लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है कि किस तरह अपने हम एक ज्योतिर्लिंग को साफ सफाई एक अच्छे से रख पाए। डीसी साहब के पहल से रेड क्रॉस सोसाइटी, रोटरी क्लब आदि सब हम लोगों ने मिल करके जो है कि आज विशेष सफाई अभियान मंदिर के इर्द गिर्द में हम लोग जो है कि चला रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे डीसी साहब हमारे साथ में है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस तरह से रोड पर कचरा मत फेंकिए, एक जगह पर जो कि उसको रखिए, इससे शहर की सफाई भी होगी, आपकी स्वास्थ्य भी जो है कि उत्तम रहेगा। के निर्देश के अनुसार तो एक हम लोग देखते हैं कि एक बहुत मेजर इशू है यहाँ पर साफ़ सफाई की। इसमें एक अवेयरनेस ड्राइव के तौर पर इसको किया जा रहा है। इसमें जो बाबा मंदिर के आसपास का क्षेत्र है उसको अलग अलग डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। जलसार हो गया, शिवगंगा का एरिया हो गया, मानसिंगी का एरिया हो गया, बाबा मंदिर के आसपास का एरिया हो गया। तो इस तरह से जो आज का टारगेट है वो ये है कि बेसिकली लोगों में एक अवेयरनेस जाए। कुछ एरियाज़ को हम लोग खुद आज कोशिश कर रहे हैं कि अपना हाथ बटा करके उसको जो बेहतर सफाई हो सकती है वो करें। देखिए ये सच्चाई है कि शायद एक दिन के एफर्ट से 100% सफाई नहीं होगी, लेकिन शायद इसका कुछ असर। अब बात करेंगे पॉलिटेक्निक आवेदन प्रक्रिया की। जी हां, झारखंड में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर निकल कर आई है। दरअसल झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी JCECEB ने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 मई से शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 17 जून तक आवेदन कर सकेंगे। परिषद द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 5 जुलाई को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। परीक्षा के जरिए राज्य के सरकारी और निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में इंजीनियरिंग एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में नामांकन लिया जाएगा। इसके साथ ही अगर बात करें तो आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन मोड पर की जाएगी। छात्रों को आवेदन पत्र भरने के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना बेहद ही जरूरी है। JCECEB ने छात्रों को अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करने की सलाह दी है ताकि तकनीकी समस्या से बचा जा सके। परीक्षा को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश सिलेबस परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। बात करेंगे मौसम को लेकर। जी हां, उत्तर भारत में इन दिनों भीषण गर्मी और लू की चपेट देखने को मिल रही है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई राज्यों में गंभीर हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। पंजाब के भटिंडा में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस सीजन का सबसे अधिक तापमान माना जा रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण सड़कें दोपहर में सुनसान नजर आ रही है। लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे। कई शहरों में गर्मी के कारण बिजली, पानी की मांग भी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने की संभावना कम है। विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रशासन ने लोगों से दोपहर के समय घर से बाहर ना निकलने, पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव करने की अपील की है। गर्मी का असर खेती और पशुपालन पर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। खेतों में काम करने वाले किसानों और मजदूरों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में भी डिहाइड्रेशन और लू से संबंधित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि स्थिति को देखते हुए आने वाले दिनों में कुछ इलाकों में अधिक तापमान बढ़ सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अगली खबर भी मौसम से ही जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि देश भर में एक तरफ जहां भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, वहीं राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इसके
26 मई तक केरल तट पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार मानसून सामान्य गति से आगे बढ़ रहा, जिससे किसानों और आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में अनुकूल परिस्थितियां बनने के कारण मानसून की रफ्तार तेज हुई है। केरल में मानसून के प्रवेश के साथ ही दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। इसके बाद जून के पहले सप्ताह तक मानसून कर्नाटक, तमिलनाडु, पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी भारत के हिस्सों में सक्रिय हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर मानसून आने से खरीफ फसलों की बुआई को फायदा मिलेगा। धान, मक्का और दलहन की खेती करने वाले किसानों को इससे राहत मिलेगी। वहीं उत्तर भारत में भी जून के दूसरे सप्ताह में प्री मानसून गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इधर लगातार बढ़ती गर्मी और लू से परेशान लोगों को भी मानसून के आगमन का इंतजार है। कई राज्यों की बात करें तो तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। ऐसे में मानसून की दस्तक लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिला सकती है। रुक करेंगे साहेबगंज का। आपको बता दें कि मोबाइल चोरी के लिए बदनाम रहे साहेबगंज में अब पुलिस ने छवि बदलने की पहल शुरू कर दी है। दरअसल जिला मुख्यालय स्थित सिद्धू कानू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस ने बरामद और जब्त किए गए 300 मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को वापस लौटाए हैं। कार्यक्रम में उपायुक्त दीपक कुमार दुबे और डीएफओ प्रबल गर्ग मुख्य रूप से मौजूद रहे। जिले के विभिन्न थानों में करीब 700 मोबाइल गुम होने की शिकायत दर्ज हुई थी, जिनमें 400 मोबाइल बरामद किए गए हैं। इनमें से 300 स्थानीय लोगों को सौंपे गए हैं। वहीं मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने खुशी जताई और पुलिस प्रशासन का धन्यवाद दिया। दिनों में मोबाइल चोरी के मामले में साहिबगंज जिले की काफी बदनामी हुई थी। उसी समय जो है हम लोगों ने प्रण लिया था कि इस बीमारी को या इस दाग को मिटाना है साहिबगंज जिले से। तो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने एक समेकित एक कार्य योजना बना के उस पर काम कर रहे हैं। एक पक्ष है उसको कि उन ऐसे सब लोग जो इस काम में शामिल हैं उनको रोजगार के अन्य अवसरों मुख्य धारा से जोड़ा जाए ताकि वो इस तरह के कार्यों में सम्मिलित न हो। उसके लिए टास्क फोर्स बन रहा है, वो एक योजना बन रही है, इस पर भी काम होगा। दूसरा पहलू है कि जो लोग इसके बाद भी जो हम लोग मौका दे रहे हैं उसके बाद भी इस कार्यक्रम में इस कार्य में लिप्त है, इस गलत कार्य में, उसको पकड़ा जाए, पनिश किया। इसी में बीसीएससी में काम करते हैं, सहिया का काम करते हैं। मेरा मोबाइल 3 महीना पहले गुम हो गया था। जब हम यहाँ आए थाना पे आए तो सर हम लोग को बताया कि नहीं, चिंता का कोई विषय नहीं है, मोबाइल मिल जाएगा आपको। तो आज मिल गया है मोबाइल। बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद करते हैं। मोबाइल के साथ साथ एक पौधा भी मिला है। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।